अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। 6 मई को दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। वज़ीर आज़म का वडोदरा में रोड शो से खिताब। हमारी फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। बारमेड़ में जय हिंद सभा से सचिन पायलट का खिताब। थोड़े से तिजारती फायदे के लिए पाकिस्तान से जंग बंदी क्यों की गई, मोदी सरकार से किया सवाल। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया के रूबरू साइंसी ताकत का भी मुजाहरा किया गया। उधमपुर में तालीमी प्रोग्राम से एलजी का खिताब। जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा हल्क़े-जात की नशिस्तें पिछले 7 माह से हैं मखलूआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तनवीर सादिक का खिताब। कहा, मोदी हुकूमत ने तमाम वादे किए फरामोश। वज़ीर सेहत सकीना यट्टू ने रेनावाड़ी में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल का किया मुआयना। तिब्बी इंतजामी उमूर का लिया जायजा। दिल्ली में एनआईए की टीम ने की खुसूसी कार्रवाई। सीआरपीएफ एहलकार गिरफ्तार। पाकिस्तान को खुफिया मालूमात फराहम करने का आयद किया गया है इल्जाम। और पिछले 4 रोज से लापता फॉरेस्ट गार्ड की लाश नाला सिंध से निकाली गई। पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में बीजेपी के रोड शो को मुखातब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने जो कुछ किया उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया गया। दहशतगर्दों ने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। दहशतगर्दों ने 140 करोड़ भारतीयों को चैलेंज किया था, जिसके खिलाफ मोदी ने वही किया जिसके लिए मुल्क के अवाम ने मोदी को प्रधान सेवक की जिम्मेदारी सौंपी थी। मोदी ने कहा कि हमारी फौज ने वो कर दिखाया जिसको दुनिया ने कई दहाइयों से नहीं देखा था। सरहद पार दहशतगर्दों के सबसे बड़े 9 ठिकानों को ढूंढ निकाला गया और 6 मई की रात को इन्हें 22 मिनट में मिट्टी में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9
सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे ने मुल्क के साबिक वजीर आजम आंझानी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर इल्जाम आयद किया कि वो 1960 में कश्मीर पाकिस्तान के हवाले करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। निशिकांत दुबे ने 1963 के एक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से मंसूब मुबैना टेलीग्राम का हवाला देते हुए इल्जाम आयद किया कि वक्त के साबिक यानी वजीर आजम इंदिरा गांधी और इनके वालिद जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के लिए इलाकाई गुंजाइश पैदा करने का फैसला किया था। बीजेपी लीडर ने एक्स पर अपने एक नोट में लिखा कि आयरन लेडी इंदिरा जी और इनके वालिद नेहरू जी कश्मीर के गैर कानूनी पाकिस्तानी कब्जे के बाद सन 1948 में एक मरतबा फिर अमेरिका और बरतानिया की सालिसी के दबाव में आए। 1962 में इजलासों का सिलसिला जारी रहा और 1964 में भारत और पाकिस्तान के वज़राए आज़म के दरमियान इसी तसलसल के तहत मुलाकातें हुई। आज राजस्थान के सरहदी इलाके बाड़मेर में कांग्रेस ने फौज के एजाज में जय हिंद सभा का इनेकाद अमल में लाया। जय हिंद सभा में कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान ने शिरकत की और इसको मुखातब किया। जय हिंद सभा को मुखातब करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकने पार्लियामेंट सचिन पायलट ने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए कामयाब सिंदूर ऑपरेशन पर भारतीय फौज की खिदमात को सराहा। सचिन पायलट ने जहां भारत की तीनों बहादुर अफवाज के कारनामों की जमकर तारीफ की, वहीं और उन्होंने सलामी पेश की। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क को किसी ने चैलेंज किया, हमारी अफवाज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान के साथ जंग बंदी करने के फैसले पर मोदी हुकूमत को भी जमकर तनकीद का निशाना बनाया। सचिन पायलट ने कहा कि सारा मुल्क हुकूमत के साथ खड़ा था, लेकिन अचानक अमेरिका के सदर ऐलान करते हैं कि मैंने जंग बंदी करा दी। किन शर्तों पर जंग बंदी कराई गई? तिजारत का लालच दिखाकर, कश्मीर के मामले में सालिसी करते हुए, लेकिन इसकी मजम्मत मोदी हुकूमत ने आज तक नहीं की। इतना बड़ा मुल्क और हम अपने छोटे से तिजारती मकसद के लिए जंग बंदी हमने कर दी। हमारी पार्टी पूरे देश में कर रही है ताकि सेना को सलाम कर सकें, उनके पराक्रम और शौर्य को मान सम्मान दे सकें। इतिहास गवाह है, जब जब देश को ललकारा गया है, हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। दोस्तों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस देश में अलग अलग पार्टियां हैं। आज सरकार बीजेपी की हम विपक्ष में है। एक समय था जब देश की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वो भी पाकिस्तान ने करवाया था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने सदन के पटल पे खड़े होकर बोला था कि वाजपेयी जी, हम आपके विरोधी हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन आज लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ है, देश को जवाब देना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। ये राजनीति कांग्रेस पार्टी ने पहले भी दिखाई थी। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 22 अप्रैल को राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा, पहलगाम में पाकिस्तान ने दोबारा दुस्साहस किया है। इनको मजा चखाने के लिए पूरे 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, संपूर्ण विपक्ष, हर एक दल सरकार के साथ खड़ा है। हमने नहीं पूछा कि एलओसी से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में वो आतंकवादी घुसे कैसे। हमने नहीं पूछा कि चूक कैसे हुई। आज देश पर घाव हुआ है, हमारी माता बहनें विधवा हुई हैं, आज हमें बदला लेना है। पूरा देश एकजुटता से खड़ा रहा और हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो हमें उम्मीद थी। लेकिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि मैंने युद्ध विराम करा दिया। किन शर्तों पर कराया? व्यापार का लालच दिखाकर, कश्मीर पर मध्यस्थता कर कर। उसका खंडन सरकार ने आज तक नहीं किया। इतना बड़ा मुल्क, थोड़े मोड़े व्यापार के लिए हम युद्ध विराम कर सकते हैं? अगर नहीं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए। आज कश्मीर पर चर्चा करना चाहते हो, मुझे खेद है दोस्तों,
दुनिया के तमाम मुल्कों ने जब युद्ध विराम हुआ, किसी ने आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की साइंसी ताकत को भी दुनिया के रूबरू पेश किया। एलजी ने आज उधमपुर में एक तालीमी प्रोग्राम में शिरकत की और फिजिक्स भारत यात्रा से मानून काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम को मुखातब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस कामयाब ऑपरेशन के जरिए दुनिया ने भारत की असरी व साइंसी ताकत का भी मुजाहरा देखा। एनआईए ने पाकिस्तान को हसास खुफिया मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में सीआरपीएफ एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। इल्ज़ाम है कि सीआरपीएफ एहलकार मुख्तलिफ ज़राए से पीआईओज़ के जरिए फंड्स हासिल कर रहा था। मुलजिम की शनाख्त मोती राम जाट से की गई है। मोती राम जाट पर इल्ज़ाम है कि वह मुल्क की खुफिया और हसास मालूमात को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से शेयर कर रहा था। एजेंसियों ने पाया कि वह पाकिस्तानी पीआईओज़ के जरिए फंड्स भी हासिल कर रहा था। एनआईए ने मोतीलाल जाट को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। मोतीलाल जाट को पटियाला कोर्ट ने 6 जून तक के लिए एनआईए की तहवील में दे दिया है। एनआईए की जानिब से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर सेहत, तालीम व समाजी बहबूद सकीना येट्टू ने आज श्रीनगर रेनावाड़ी में वाक़ जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल पहुंचकर इंतजामी उमूर का मुआयना किया। उन्होंने यहां अस्पताल के निज़ामी ओहदेदारों, डॉक्टर्स के एक इजलास की सरबराही भी अंजाम दी और इंतजामी उमूर से मुताल्लिक़ उन्होंने यहां पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर एमएलए ज़ैदाबल तनवीर सादिक भी मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सकीना येट्टू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार की यह कोशिश है कि वह अवामी शोबेजात को फ़ाल और मुतहर्रिक बनाए रखे। इसी ज़िमन में वो अपनी वजारत के तहत आने वाले तमाम महकमेजात व शोबेजात की कारकर्दगियों का जायज़ा ले रही हैं ताकि अवामी खिदमात को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अक्सर बेशतर इस सरकार की कोशिश है, जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, कि हर जगह पे हम पहुंच सके और वहाँ जो फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, हॉस्पिटल्स की, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बाकी R&B सेक्टर हो, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं लोगों से जुड़े हुए हैं, ताकि वहाँ जाके देखें क्या क्या और हमें करने की ज़रूरत है। जैसे आज इस हॉस्पिटल में आने का मकसद ये है कि यहाँ इस सरकार के दौरान जो एक लैब 3 करोड़ कुछ पैसों में तैयार हुआ है जब से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है, और उस लैब से जो फ़ायदा मिल सकता है, जब सर्जरी करने के बाद पेशेंट का टेस्ट होता था वो उनको भेजना पड़ता था या जीएमसी या सिक्किम्स में, और वहाँ महीनों लग जाते थे, वापस आने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता। लेकिन अब ये लैब जो आज हम यहाँ शुरू की हुई है, कर रहे हैं, तो उसमें जो ये टेस्टिंग का जो टाइम होता था वो महीनों के बजाय अब दिनों में हो जाएगा, ताकि लोगों को ये फ़ायदा इस हॉस्पिटल के अंदर मिल सके। तो यही सरकार की कोशिश है। गोल्डन कार्ड का नोटिस नहीं आया। क्या पूछ रहे थे आप? देखिए, मेरे साथी जो हैं, मेरे भाई ऑनरेबल एमएलए तनवीर साहब, हम लोगों की यही कोशिश है कि जो मुश्किलें हैं, जो काफ़ी 10 बरसों में काफ़ी कुछ नहीं हो पाया है, हम बडगाम और नगरोटा राज्यसभा हल्काजात के ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद में की जाने वाली ताख़ीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त मजम्मत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए बीजेपी और मरकजी हुकूमत की जम्मू कश्मीर के तई पॉलिसियों को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि साल 2019 में बीजेपी की जानिब से यह बताया गया था कि जम्मू कश्मीर को दीगर रियासतों के तर्ज पर मुल्क से जोड़ा जा रहा है और दीगर रियासतों की तर्ज पर हमें हुकूक फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन आज 2025 आ चुका है और आज तक वह हुकूक हमें फराहम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि आज 7 महीने गुजर चुके हैं और हमारी 4 राज्यसभा नशिस्तें मखलूआ हैं। मेरे
आप सबको हमने एक शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि 2-4 इश्यूज़ हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आपके सामने रेज करना चाहते थे। जब 2019 हुआ तो हमें ये बताया गया बीजेपी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम के साथ ये जोड़ रहे हैं और जिस तरह बाकी स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर को भी उसी तर्ज पे ये जम्मू कश्मीर को रखना चाहते हैं। आज की डेट पे हमें वो कोई चीज़ नहीं लग रहा है जो हक वेस्ट बंगाल को है, जो हक तमिलनाडु को है, जो हक अरुणाचल को है, जो हक गुजरात को है, वो हक हमें नहीं मिल रहा है। और उसकी वजूहात मैं आपको अभी उसको वाजिया करके बताऊंगा। पहली बात, कल एक नोटिस बाहर आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसमें बाय इलेक्शंस की बात हुई है। आज 7वां महीना है और हमारी 4 राज्यसभा सीट्स अभी भी खाली हैं और ये शायद वाहिद एक यूटी है जिसमें आज जम्मू कश्मीर की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसके क्या वजूहात हैं, ये हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि आज 7 महीने के बाद भी राज्यसभा का इलेक्शन आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्यों रोका है। उसके साथ साथ जो कल एक नोटिफिकेशन आई जिसमें बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारे बाय इलेक्शंस हैं। मीरवाइज उमर फारूक ने ऑनलाइन खुमारबाजी गैम्बलिंग पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस तरह की सरगर्मियों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए। श्रीनगर में वाक़ मीरवाइज मंजिल में मुनक़दा एक इजलास को मीरवाइज उमर फारूक ने मुखातब करते हुए ऑनलाइन गैम्बलिंग पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि इस लानत के नतीजे माशरे में संगीन खराबियाँ पैदा हो रही हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट लागे पाबंदी चीजों पे अपील कर महल कमेटी अलग कमेटी पे जिम्मेदारी बना कि तम चीज सानिस समाज नासूर वनकिन मनुष्यात मामला बड़ नासूर फैलो अमिक वजूहत तम क्या टेंशन परेशानी जॉब लूकन के पे इस्लामी स्कूल वो डिटेल क्या 2 लाख नौजवान बेकार नौकरी कहीं कार कहीं 1% सो नौजवान नशे किस आदत मल आम अत तगौरुक कर इमामन मालिन माजिन अल्लाह ताला आप लीडर व एमएलए डोडा मेराज मलिक ने आज बानीहाल का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मरकजी हुकूमत की जम्मू कश्मीर के तई पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बकायाजात के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर मसाइल को उठाते हुए मोदी हुकूमत से जवाबदेही तलब की। 6ठा महीना शुरू है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है, न ही डीपीआरएं बनी है और न ही किसी की टेंडरिंग हुई है। कहीं न कहीं सरकार का फेलियर रहा है, क्योंकि मैंने इनको असेंबली के अंदर भी ये बात बोली थी कि इस बार जल्दी से जल्दी कामों को उठाना चाहिए ताकि हिली एरिया ज्यादातर है, बर्फीला इलाका है, क्योंकि लैब्स होने में कोई भी कमी नहीं होती है। और सरकार कहीं न कहीं का अगर खामोश है तो सवालिया निशान है। अभी तक रोजगार अगर लोगों को नहीं मिल रहा है, अभी तक अगर डेवलपमेंटल कामों को नहीं उठाया गया है, सबसे बड़ी नाकामी हमारी यही है। चाहे यूटी है, चाहे स्टेट हो, चाहे 370 में हो, इन लोगों ने हमेशा आवाम के साथ धोखा किया है और जमीनी सतह पर पैसा टाइम पे नहीं लगाया है। कौन है डेलीगेशन में? गुलाम नबी आजाद है जम्मू कश्मीर। नहीं, जो अपने लोगों को समझा नहीं पाएंगे वो विदेश में जाकर उन विदेशों को क्या बताएंगे? ये गलत बात है। इनको डेलीगेशन लेने की जरूरत नहीं थी। उन लोगों को पहले बता दीजिए, पहले अपने लोगों को बेहतर कीजिए। जो अपने लोगों को नहीं समझा पाए वो विदेश में उन लोगों को क्या समझाएंगे और वो उनकी क्या सुनेंगे? ये गलतफहमी है। हम अपने देश को सक्षम बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। ये एक फेलियर रहा है, वो तो मोदी जी ने भी 200 से ज्यादा यात्रा की है। फेलियर है। कूटनीति ऐसे नहीं बनेगी कि ये लोग जिन नेताओं को भेजा है, ये उन नेताओं का काम नहीं है। फिलहाल अपने परिवार को बेहतर कीजिए। स्टेटहुड हमारा हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाजपा का जो तरीका कार रहा है, उन्होंने कहा जब आतंकवाद खत्म होगा, जब हालात सामान्य होंगे, आतंकवादी हमले तो रोज हो रहे हैं।
आतंकवादी अंदर घुस रहे हैं रोज, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप बीजेपी के उस पर तर्ज पर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन मैं बीजेपी को एक चीज बताना चाहूंगा, देश को इतना जागीर बनाकर मत रखिए, तुम्हारे अलावा भी हमने इस देश को चलाया है। एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने आज HKM डिग्री कॉलेज बांडीपुरा में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तलबा के साथ बातचीत की। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने का उन्होंने यकीन भी दिलाया। देखिए, ये राइट फोरम था, बोलते हैं ना, कज़िए ज़मीन बरसरे ज़मीन, स्टूडेंट्स के दरमियान, उसातिज़ा के दरमियान, और कुछ लोकल्स भी थे रेस्पेक्टेड। तो ज़रूरी था कि उनकी मौजूदगी में मसाइल की बात हो ताकि सरकार तक पहुँचे अच्छे तनाजुर में, कि ये MLAs का अपना ऑब्सेसिव परसेप्शन नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल लैप्स है या एक्चुअल डिमांड है। तो मुझे उम्मीद है वो सुनेंगे। लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने ये सब चीज़ें हायर एजुकेशन की अथॉरिटीज से डिस्कस की, और कुछ चीज़ें वहाँ मुझे उनका इल्म हुआ कि इन पाइपलाइन है, और कुछ चीज़ों के बारे में ये कहा गया कि मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द टाइम। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं हकाइक के तनाजुर में स्टूडेंट्स और उसातिज़ा के साथ और वालिदैन के साथ बात करूं कि इस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारा यही एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ कोई क्लस्टर यूनिवर्सिटी है नहीं, यहाँ सुकास्ट की ब्रांच है तो वो भी किसी लेवल की नहीं है। यहाँ ITI कॉलेज है टेक्निकल एजुकेशन का, तो वो भी इन्फेंसी में है। डिग्री कॉलेज भी कुछ ज़्यादा इसकी लंबी हिस्ट्री है नहीं, ये भी अभी ग्रैपलिंग विद रियलिटीज। MLA पहलगाम अल्ताफ कालू ने आज पहलगाम क्लब में एक इजलास में शिरकत की। इजलास में सियाहती शोबे की बहाली से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमने रिवाइवल मीटिंग रखी थी। ये मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी कर सकता था, लेकिन आपको पता है कि कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था पहलगाम में, बाइसरन में। तो हमने कोशिश की कि जितने भी हमारे ऑफिसर हजरात हैं उन सब को पहलगाम लाएं, ताकि एक सीनियर माहौल लगना चाहिए कि पहलगाम इज़ ऑलवेज सेफ। तो हमने यहाँ पे वो बात भी की, यात्रा के हवाले से भी उन्होंने अपनी तैयारियाँ की हैं, डेवलपमेंटल के हवाले से हमने बात की, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद थे। उन्होंने एश्योर हमें किया कि जितनी जल्दी हो सकेगा, जितना हमसे हो सकेगा, तो रिवाइवल ऑफ जो हमारा पहलगाम के लिए रिवाइवल के लिए करना है, हम इंशाल्लाह रहमान करेंगे। इसके साथ साथ ऑनरेबल CM साहब भी कल आ रहे हैं, और अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके साथ साथ शायद चीफ सेक्रेटरी साहब भी आएंगे। तो ये कुछ डिमांड्स हमने अंदर रखी, जो पार्क्स, गार्डन्स, या कुछ ये बेताबादी बंद है, आड़ो बंद है, जो सारा यहाँ पे इन्होंने जो बंद रखा है, इंशाल्लाह कोशिश। जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने आज अमरनाथ यात्रा के इंतजामात के हवाले से एक इजलास की सरबराही अंजाम दी और इंतजामी उमूर का मुआयना किया। पिछले 4 दिनों से लापता फारिस गार्ड की आज सिंध नाला से लाश बरामद की गई। 44 साला शमीम अहमद मीर पिछले 4 दिनों से लापता थे। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 6 मई को दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का गुजरात में रोड शो से खिताब।
हमारी फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए, बाड़मेर में जय हिंद सभा से सचिन पायलट का खिताब। थोड़े से तिजारती फायदे के लिए पाकिस्तान से जंग बंदी क्यों की गई, मोदी सरकार से किया सवाल। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया के रूबरू साइंसी ताकत का भी मुजाहरा किया गया। उधमपुर में तालीमी प्रोग्राम से एलजी का खिताब। जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा हल्क़ाजात की निशिस्तें पिछले 7 माह से हैं मखलूआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तनवीर सादिक का खिताब, कहा मोदी हुकूमत ने तमाम वादे फरामोश कर दिए। वजीर सेहत सकीना यट्टू ने रेनावाड़ी में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल का किया मुआयना, तिब्बी इंतजामी उमूर का लिया जायजा। दिल्ली में एनआईए की टीम ने की खुसूसी कार्रवाई, सीआरपीएफ एहलकार गिरफ्तार। पाकिस्तान को खुफिया मालूमात फराहम करने का आयद किया गया है इल्जाम। और 4 रोज से लापता फॉरेस्ट गार्ड की लाश नाला सिंध से निकाली गई, पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। और इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।